हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट से टू यू। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। डेक मैंने बाहर निकाला और मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया। मे बी यू आर हार्ट ब्रोकन। शायद आप लोग वैलेंटाइंस डे पर अकेले थे या आपका ब्रेकअप ही वैलेंटाइंस डे पर हो गया, या फिर आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेट्स सी इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट डू दे वांना से। ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। व्हाट डू दे वांना से, व्हाट डू दे वांना से। हमारे पास है द हीरोज़ ट्रायल। ओके, इस कार्ड को देख के मेरे जहन में पहला मैसेज ये आ रहा है, आता है हमेशा कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी स्टोरी के विलन नहीं हैं। मे बी यू फील लाइक ये इंसान विलन है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने फाइट नहीं की है, करना नहीं चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो विलन नहीं है आपकी स्टोरी के, वो इस वक्त मुश्किल से गुजर रहे हैं। इस पे लिखा है व्हाट करंट चैलेंज इज टेस्टिंग योर स्ट्रेंथ, व्हाट विल ओवरकमिंग इट टीच यू। ये इंसान इस वक्त एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। मे बी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना उनका बिगेस्ट टेस्ट है, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। फिर है हमारे पास द हिडन विलेज। What part of yourself remains unseen or unexplored? How might you rediscover this hidden piece of your identity? फिर है हमारे पास द पॉइजन्ड एप्पल। What temptation or unhealthy habit is drawing you in? What is its true cost? और फिर है हमारे पास द शैडो फिगर। What part of yourself do you reject or fear? How might embracing this side of you lead to healing? देखिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन के फियर्स, ये कनेक्शन, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, और लोगों के ओपिनियंस। ये इंसान अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। उनके दिल में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। आई एम ऑल्सो हेयरिंग इट, लिटरली उनको तकलीफ़ होती है दिल में। आई डोंट नो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है नहीं, कभी कभार बहुत ज़्यादा रोना आता है इंसान को और उसको लिटरली अपने दिल में एक दर्द महसूस होता है, टीस उठती है। मेरे साथ ऐसा होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है नहीं। वैसे मुझे कोई हार्ट इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। बट समटाइम्स बड़ी तकलीफ़ होती है जब भरा होता है दिल और आपको रोना आता है, तो आपके दर्द होता है दिल में। आई फील लाइक ये इंसान बहुत तकलीफ़ में जाते हैं, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ़ होती है, आपको जाने देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अपने इमोशंस को सप्रेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, या आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं। द स्टारी स्काई। व्हाट होप और ड्रीम गाइड्स यू फॉरवर्ड? व्हाट कीप्स योर इनर लाइट शाइनिंग? देखिए कि उनकी ज़िंदगी की ब्राइट साइड, उनकी ज़िंदगी को होप आपने दी है हमेशा। आप वो इंसान है जो उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए हमेशा। आपको देखकर होप मिल जाती है, उन्हें खुश हो जाते हैं, उनके सारे दुख भूल जाते हैं। आप में से कोई लिटरली स्टार भी हो सकता है। यू आर द गाइडिंग लाइट, द वाइज गाइड, ये आप भी हो सकते हैं। बट ये हर्मिट एनर्जी भी है। इसके ऊपर लिखा है हु इज़ अ गाइडिंग प्रेजेंस इन योर लाइफ। ओके, इसको हम हर्मिट के तौर पे ले सकते हैं, बट देखिए कि दे डेफिनेटली सी यू एज दैट गाइडिंग प्रेजेंस जो इसमें मेंशन है। व्हाट एडवाइस वुड दे गिव यू राइट नाउ?
मे बी आप उन्हें हमेशा से समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी मैच्योर इंसान है जो इस वक्त उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी दिलजोई कर रहे हैं, कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें दिलासा दे रहा है इस वक्त। और अगर आप उनके लिए दुआ करते हैं तो आपकी हीलिंग एनर्जी उनको फील होती है। द गार्डियन, who or what makes you feel safe, how can you create more of that feeling for yourself? So maybe इंसान को फील हो रहा है कि they really need to protect themselves, बट अगेन ये दोनों एनर्जीज मुझे आपकी लग रही, बल्कि ये तीनों, यू आर दिस स्टार, वेरी हीलिंग प्रेजेंस, आपके साथ बड़ा सेफ फील होता है उन्हें, वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं जब आपके साथ होते हैं, लाइक उन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रीटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपके साथ होते हैं दे कैन बी ऑथेंटिक, रियल, ओपन, कुछ भी आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारे पास द इनविजिबल क्लोक, आर यू हाइडिंग फ्रॉम समथिंग और समवन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू अलाउड योर सेल्फ टू बी फुली सीन। सो देखिए कि इन सारे कार्ड्स में कुछ हिडन है, इस हिडन विलेज में इनविजिबल क्लोक। तो मुझे ये बड़ा स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि और लोगों का ओपिनियन, हालात, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं इस वक्त। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कुछ और लोगों को मे बी प्लीज़ करने के लिए, कुछ और लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया, आपसे हाइड किया। उनको रिग्रेट है, उन्हें तकलीफ़ है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ है जो वो नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको और तकलीफ़ होगी। सो देखिए कि इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है उनके लिए इस वक्त, लाइफ इज़ अ चैलेंज। और ये जिन लोगों को प्लीज़ कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आपको पता है कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट स्पॉट है, टफ स्पॉट है। अगर कोई इंसान के एक जगह पेरेंट्स हैं, एक जगह उनका लव ऑफ लाइफ है, तो देखिए कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, दूसरी तरफ वो इंसान है जिसमें आपका फ्यूचर है। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस होती है और ये एक बड़ी लंबी बहस भी है। सो हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। अब ज़ाहिर है कि इतनी एजुकेशन हो गई है, इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने औलाद को अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का डिसीजन ले। मेरे नज़दीक ये बात ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस बात से एग्री करें, बट इसमें ज़ाहिर है कि आप लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो मेरा तो इसमें यही ओपिनियन है कि अगर आपने अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया है, सारा कुछ किया है, मोहब्बत की है, ये एक फ़ैसला उसका अपना है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी औलाद को कंट्रोल करें, या वो आपका स्लेव नहीं है, राइट। ज़ाहिर है कि औलाद के फ़राइज़ हैं माँ बाप के लिए, सारे हैं, सब करना चाहिए, बट ये उसकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो उसका अपना है। और इसका हक आपको हर मज़हब भी देता है, कोई भी मज़हब, इस्लाम भी देता है। सो आई रियली फील कि ये गलत है अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी औलाद को, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उसका पूरा हक है कि वो जो भी फ़ैसला अपनी ज़िंदगी के लिए करे। सो यहाँ पे अगर ऐसी कोई चॉइस आ गई आपके पर्सन के सामने तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन मामाज़ बॉय, मामाज़ गर्ल, कुछ इस तरह हो सकते हैं, मुझे ये वाइब भी आ रही है। मगर ऐसा नहीं भी है तो देखिए कि ये भी एक अच्छी बात है कि वो अपने फैमिली की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ लॉयल हैं। तो उनके लिए ये वक्त बड़ा मुश्किल है, आपको जाने देना, उनका साथ देना, समथिंग लाइक दैट। सो सबकी ये सिचुएशन नहीं हो सकती है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बट एक मुझे मैसेज यहाँ पे मिला है और मैंने आपसे शेयर किया है, देखिए जिसमें और लोगों की मुझे नज़र आ रही है इन्वॉल्वमेंट, और फिर डिफरेंसेस, कल्चर, बैकग्राउंड, फैमिली, ये वो, और फॉरबिडन टाइप, उनके घर वालों ने बोला होगा उनकी रहन सहन और है, वो डिफरेंट लोग हैं, तुम उनके साथ, तुम्हारा क्या मैच है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा रिश्ता, ऐसे है वैसे है। आपको गोल्ड डिगर बोल दिया हो, या बोला हो कि आप बहुत आज़ाद हैं, वो ज़रा बैकवर्ड हैं, आप दोनों का कोई मैच नहीं है।
और ये इंसान आपको ये बातें नहीं बता सकते क्योंकि आप हर्ट होंगे ऑब्वियसली। सो मे बी उन्होंने सिर्फ इतना आपको बताया हो कि घर वाले अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो पेनफुल एंडिंग। सो आई रियली फील कि इंसान इस वक्त तकलीफ़ में है, ओवर बर्डनड हैं, बिकॉज एक तरफ आप, एक तरफ उनकी फैमिली, वो पिस चुके हैं मुकम्मल तौर पर। वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि तकलीफ़ होती है, और काश आप समझ सकते कि कैसी तकलीफ़ होती है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, बट काश वो आपको ये बता सकते कि उन्हें कितनी तकलीफ़ है इस सिचुएशन से, हाउ मच ब्रोकन दे आर। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट अस से। हम उनके एक्शंस नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं आज की रीडिंग में कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। अगर वो ऑनेस्ट होते कम्प्लीटली, वो आपसे बात कर सकते आपसे खुलकर, क्या कहते, व्हाट डू दे वांट अस से। सो हमारे पास आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट डू दे वांट अस से। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, गुरु रंधावा का सॉन्ग है, इश्क तेरा इश्क मैनू सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। बट वेरी स्वीट रोमांटिक सॉन्ग है। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट अस से, व्हाट डू दे वांट अस से, व्हाट डू दे वांट अस से। सो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस आ गया है, स्कॉर्पियो है, ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे स्टार साइंस। बॉटम पर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये इंसान दे रियली लव यू, ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं, बिकॉज देखिए हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। ये मत सोचिएगा कि उन्हें आपसे प्यार नहीं था, या वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते थे, या वट एवर। लाइफ अपसाइड डाउन है, वो परेशान हैं। वो ये कहना तो चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मुझसे दूर मत जाओ, बट वो कह नहीं सकते हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि आपका इस स्टक सिचुएशन में स्टे किए जाना आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। इसलिए वो आपको अब मज़ीद कह नहीं सकते हैं कि यू जस्ट स्टे विद मी, प्लीज़ स्टे विद मी, डोंट लीव मी। सो उनके दिल की बात क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस रीडिंग में, तो उनका दिल आपसे ही कहना चाहता है कि स्टे विद मी, डोंट लीव मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, मुझे टाइम दे दो, मुझे वक्त दे दो। इवन के उनका दिल ये कहना चाहता है कि आप कभी भी मत जाएं, आप हमेशा उनके साथ रहें, उनका इंतज़ार करें। ज़िंदगी हालात कभी हमारे फेवर में होंगे, मेरा इंतज़ार करो। उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है जस्ट डोंट गो, क्योंकि जो आपके साथ कनेक्शन फ़ील वो करते हैं, ऐसा कभी किसी के लिए उन्होंने फ़ील नहीं किया और ना ही वो कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अनब्रेकेबल है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। और ऐसा बॉन्ड उनका किसी के साथ नहीं बन सकता है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। यू आर वेरी मैग्नेटिक, वाइज, गाइडिंग लाइट, डेफिनेटली विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, ये इंसान बहुत आपको एडमायर करते हैं। दे जस्ट ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी जहन में कोई भी नहीं है सिवा आपके, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है आपसे दूर रहना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आपसे दूर रहना। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है।
तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा आपको अपना लाइफ पार्टनर देखा है, लॉन्ग टर्म पार्टनर अपना देखा है। इवन ये सोचा हमेशा से कि बस आप ही हैं एंड उनका। अभी भी वो यही सोचते हैं कि बस वो आप ही के रहेंगे। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आप ही के रहेंगे, किसी के नहीं हो सकते हैं। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी एक इंसान के होकर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब ये उनकी चॉइस है, ऑब्वियसली हम जज तो करने के लिए बैठे नहीं हैं यहाँ पे किसी को भी। हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपने डिसीजंस हैं। सो देखें कि ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं ऐसे लोग, मिली हूँ ऐसे लोगों से, मैंने बात करके देखा है जो पूरी ज़िंदगी किसी एक इंसान के इंतज़ार में रहे, वो इंसान मिला नहीं। और फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि पूरी ज़िंदगी किसी का इंतज़ार किया और वो मिल भी गए, बहुत अरसे के बाद, बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद वो मिल भी गए उन्हें। मुझे ऐसे लगता है योर पर्सन इज़ वन ऑफ दोज। जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मैं वही आप तक पहुँचा रही हूँ। फिर वही बात है कि मैं अपनी तरफ से चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि कमेंट्स आते हैं अजीब अजीब। मैंने कल के वीडियो में भी शायद बात की थी ये वाली। सो देखिए, एनर्जी, ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत डीप लव है। इसको तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये बहुत सिंसियर फीलिंग्स हैं, बहुत मैच्योर लव है, फॉर एवर लव है, ये इटर्नल है, ये ख़त्म कभी भी नहीं होने वाला लव है। किंग ऑफ कप्स की ये एनर्जी है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत ता हयात रहेगी। ये वो कार्ड है। तो ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि आज इस पे दिल कल उस पे दिल। नो, ये इंसान बहुत मुश्किल से किसी के प्यार में पड़ने वाले इंसान हैं, और अगर पड़ गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि अब ये चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनके 30s में हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो 30s 40s में मोहब्बत होती है बड़ी एक्सट्रीम की हद तक होती है, लाइफ टाइम चलती है, ऐसा भी देखा गया है। बट एनी वे, आई फील ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप वो इंसान हैं जिससे आगे वो कभी बढ़ नहीं सकते हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, और वो बढ़ना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि आप डिज़र्व भी करते हैं। आप भी वो इंसान है कि आप डिज़र्व करते हैं कि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ कर दे, आपसे मोहब्बत करता रहे। डिज़र्व तो आप ये भी करते थे कि आपके लिए वो हर चीज़ करते, बट बड़ा मुश्किल दौर है इस वक्त उनके ऊपर, वो ये बताना चाहते हैं आपको। तो लाइफ हैपन्स, लाइफ में चीज़ें होती हैं ऐसी, आपको हमेशा वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में आपको हर वो चीज़ मिले जिसकी आप ख्वाहिश करें। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में सीखा गिव अप करना है। नॉट इन अ सेंस कि आप हार गए, मतलब लेट गो की आर्ट आपने सीखी है। लेट गो और गिव अप में आई थिंक फ़र्क है काफ़ी। सो मे बी आपने लेट गो की आर्ट सीखी है कि ठीक है, अब मुझे मेरी पसंद की चीज़ या पसंद का इंसान नहीं मिल रहा, चलो लेट गो करते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है, किसी के दिल में फीलिंग्स रखते हुए उससे दूर होना बड़ा चैलेंजिंग होता है ये। तो लगता है कि आपकी ज़िंदगी का ये चैलेंज रहा है कि आपने अपनी पसंद की हर चीज़, हर इंसान, हर रिश्ते पर लेट गो किया है। सो इट्स क्वाइट पेनफुल। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके दिल में क्या जगह थी हमेशा से आपके लिए और क्या रहेगी हमेशा, वो बताएंगे कभी भी नहीं। बिकॉज़ ये इंसान बहुत सप्रेस करते हैं, उनकी नेचर में ये बात है कि वो नहीं बताते हैं, बस जलते रहते हैं अंदर ही अंदर। बताते कभी नहीं है कि कितना बैड फील कर रहे हैं या कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। सो वेरी डीप इमोशंस, उनके बड़े डीप इमोशंस हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आखिर में क्या कहना चाहते हैं आपसे। दे आर फीलिंग योर लॉस। ये दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग है जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं। ये इस दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग है। दे आर स्टक, they are sad, they want to travel, they want to come towards you
एंड ऑफर यू दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए मेरे कल कि वो आपके साथ हो जाएं और आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करें, ये स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये प्रपोजल, वट एवर इट मीन्स टू यू। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं होप है। वो हर दिन प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों एक हो जाएं। वो हर दिन प्रे करते हैं, हर दिन। ये इंसान को हर बात की रियलाइजेशन है, जो भी इस सिचुएशन में उनका पार्ट है या जो भी है, उनको रियलाइजेशन पूरी है। वो आपको ये कहना चाहते हैं। नो दिस के वो कोशिश भी करते हैं, वो दुआ भी करते हैं। एंड मे बी सम डे, वन डे, ये इंसान आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करेंगे। बट वही चीज़ें ऑब्वियसली आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है कि थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा अगर वो आपसे ये कहेंगे कि मेरा वेट करो, राइट। सो लेट्स सी गाइडेंस इस कनेक्शन में आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए। बॉटम पर हमारे पास क्या आया है? सेल्फ लव। सो देखिए कि जो भी सिचुएशन हो लाइफ में, सेल्फ लव बेस्ट अप्रोच होती है। वैसे भी आपको अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। जस्ट ब्रिंग योर एनर्जी बैक टू योर सेल्फ, कम होम टू योर सेल्फ। वी हैव विजडम। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। आई डू फील कि इंसान भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। आप भी रिफ्लेक्ट किया करें, आप लर्न करेंगे। वी हैव फ्रीडम। आई डोंट नो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं या नहीं। हमारे नेबर्स को पता नहीं क्या तकलीफ़ होती रहती है। इन्होंने अपने घर की पूरी सेटिंग तभी चेंज करनी होती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। जो भी होता है इनके घर में तभी होता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे दिन हो या रात। कॉन्फिडेंस। वो अपने सोफ़ाज़ और सारी चीज़ें खींच रहे हैं और उसकी आवाज़ आ रही है। यूनिवर्सल विजडम। अब आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, बट मेरे जहन में जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, वो एकदम उड़ जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं जब आवाज़ डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए फिर गुस्सा आता है। अभी मैसेजेस देने थे जो मैंने आपको, वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गए इनकी खींचातानी की वजह से। सो वी हैव विजडम, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, यूनिवर्सल विजडम। इट्स ऑल अबाउट विजडम एंड फ्रीडम। जितना आप सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना आप आज़ाद होंगे। तकलीफ़ से उतना आज़ाद होंगे आप। जितना आपके पास नॉलेज आता रहेगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, लोगों के रिएक्शंस के बारे में, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना आपको ये महसूस होगा कि लोग जो भी कहते हैं या करते हैं उसका ताल्लुक आपसे नहीं है, उतना आप आज़ाद होते जाएंगे तकलीफ़ से। बिकॉज़ किसी का एक्ट, किसी का इनएक्शन या वट एवर, जो भी कोई कुछ कह रहा है आपके बारे में, उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनकी अपनी सोच है। हर इंसान वही सोचता है जहाँ तक उसकी सोच महदूद है। तो इसका ताल्लुक दूसरे इंसान से नहीं होता है। किसी का भी एक्शन या इनएक्शन आपको डिफ़ाइन नहीं करता है। जितना इस टॉपिक की गहराई में आप जाएंगे, जितना लर्न करेंगे, अपनी सिचुएशन की गहराई में जितना जाएंगे, आप उतने आज़ाद होंगे। तकलीफ़ से आज़ाद हो जाएंगे आप। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जैसे इस पे लिखा है, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। आपका आप पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, देखें, हर इंसान कुछ भी कहेगा, हर इंसान का अपना ओपिनियन है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका अपने ऊपर बिलीव सबसे ज़्यादा है, आप अपने से मोहब्बत करते हैं, आपको पता है आपकी वर्थ का, फिर लोग जो मर्ज़ी कहें वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। यही आपका टास्क है, यही आपको हमेशा करना चाहिए। ये आप लोगों की थी रीडिंग आज की। फ्रेंड्स, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा। बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आप लोग अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.